नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन किताबों में छुपी ऐसी सोच, ऐसे इमोशंस और ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स आपके सामने लाते हैं जो आपकी रियल लाइफ को सच में बदल सके। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल किताब की जो बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रही लड़ाइयों को जीतना सिखाती है। Win Your Inner Battles by Darius Forex। हम सबकी लाइफ में एक इनविजिबल वॉर चलती रहती है, कभी लेजीनेस से लड़ाई, कभी ओवरथिंकिंग से, कभी फियर से, तो कभी सेल्फ डाउट से। हम अपने गोल्स जानते हैं, अपने ड्रीम्स भी, लेकिन अक्सर हम खुद ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। यही इनर बैटल्स हमें पीछे खींचती है, और यही बैटल्स अगर जीत ली जाए तो सक्सेस अपने आप हमारी तरफ बढ़ने लगती है। इस वीडियो में हम इसी किताब के थ्रू समझेंगे कि कैसे डिसिप्लिन, फोकस, क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल जैसे सिंपल दिखने वाले हैबिट्स हमारी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज ला सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है, जहां आप खुद को, अपनी आदतों को, अपनी सोच को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। आपको महसूस होगा कि प्रॉब्लम्स बाहर कम और अंदर ज्यादा है, और सॉल्यूशंस भी वही छुपे हैं। डेरियस फॉरेक्स की राइटिंग हमें सिखाती है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन परमानेंट पावर है। और जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो लाइफ की हर सिचुएशन में आप काम, कॉन्फिडेंट और क्लियर डिसीजन लेने लगते हैं। अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हैं, डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं, फोकस मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर हर बार शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां आपको कोई हैवी थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल माइंडसेट मिलेगा, जिसे आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां हम अपने सबसे बड़े एनिमी यानी अपने ही माइंड को अंडरस्टैंड करेंगे और सीखेंगे कि उसे हराना नहीं, बल्कि उसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय कैसे बनाना है। आखिरकार जो इंसान अपने इनर बैटल्स जीत लेता है, उसे बाहरी दुनिया की कोई भी बैटल हरा नहीं सकती। चैप्टर 1, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। हम से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह बाहर की दुनिया है, काम का प्रेशर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, समय की कमी या रिसोर्सेज का अभाव। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। असली जंग बाहर नहीं, हमारे अपने माइंड के अंदर चल रही होती है। जब माइंड अनकंट्रोल्ड रहता है, तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। फोकस बार बार टूटता है, और हम खुद ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। यही समझ हमें एक नए पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाती है, जहां जीत किसी और पर नहीं, बल्कि अपने ही थॉट्स पर हासिल करनी होती है। सोचिए, एक साधारण सुबह अलार्म बजता है, आप उठना चाहते हैं, लेकिन माइंड कहता है थोड़ी देर और सो लो। आप जानते हैं कि उठना जरूरी है, फिर भी माइंड की आवाज जीत जाती है। दिन की शुरुआत ही हार से होती है, फिर वही पैटर्न पूरे दिन चलता है। काम शुरू करना है, लेकिन माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। फोकस चाहिए, लेकिन थॉट्स इधर उधर भागते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, और हमें लगता है कि हम डिसिप्लिन नहीं हैं, जबकि असल में हमारा माइंड अनट्रेन्ड है। जब थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जाता, तो वे हमें कंट्रोल करने लगते हैं। हर छोटी बात ओवरथिंकिंग में बदल जाती है। कोई कुछ कह दे तो हम घंटों उसी पर सोचते रहते हैं। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की गलतियां और प्रेजेंट की डिस्ट्रैक्शंस मिलकर हमारे अंदर एक ऐसी नॉइज क्रिएट कर देते हैं जिसमें क्लैरिटी सुनाई ही नहीं देती। ऐसे में डिसीजंस वीक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, और लाइफ डायरेक्शनलेस महसूस होती है। लेकिन जैसे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए मेंटल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। माइंड को ट्रेन करना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये छोटे छोटे कॉन्शियस एक्शन से शुरू होता है। जब आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि आपके थॉट्स किस दिशा में जा रहे हैं, तभी आप उन्हें रीडायरेक्ट करना सीखते हैं। ये अवेयरनेस ही पहला कदम है, जहां आप समझते हैं
कि हर थॉट पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। कई बार माइंड हमें डराता है, तुम ये नहीं कर पाओगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल होगे तो। लेकिन जब आप इन थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ आवाजें हैं, हकीकत नहीं। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब थॉट्स को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करना है। जब आप ये स्किल सीख लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं, फोकस नेचुरली बढ़ता है और डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं। एक शांत माइंड एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। वही माइंड जो पहले आपको पीछे खींचता था, अब आपको आगे बढ़ाने लगता है। आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना सीखते हैं। इमोशनल सिचुएशंस में भी काम रहते हैं। धीरे धीरे लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है और आप महसूस करते हैं कि कंट्रोल बाहर नहीं, आपके अंदर है। अंततः असली फ्रीडम यही है, जब आपका माइंड आपका एनिमी नहीं बल्कि आपका एलाय बन जाता है। जब थॉट्स आपको भटकाते नहीं बल्कि गाइड करते हैं, और जब आप ये समझ जाते हैं कि अपनी इनर बैटल्स जीतने की शुरुआत माइंड को कंट्रोल करने से होती है, तभी लाइफ की बाकी लड़ाइयां अपने आप आसान लगने लगती है। चैप्टर 2, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी दिन अचानक बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं और खुद से वादा करते हैं कि अब लाइफ बदलनी ही है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। वही पुरानी आदतें, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही एक्सक्यूजेस। ये साइकिल बार बार दोहरती रहती है और हम सोचते हैं कि शायद हम में ही कमी है। डेरियस फॉरेक्स की सोच यहाँ एक बहुत सच्चा आईना दिखाती है। प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं, डिसिप्लिन की कमी है। मोटिवेशन एक इमोशन है, ये मूड पर डिपेंड करता है। कभी किसी वीडियो, क्वोट या स्पीच से अचानक जोश आ जाता है, लेकिन जैसे ही रियल लाइफ की डिस्कम्फर्ट सामने आती है, मोटिवेशन क्वाइटली डिसअपीयर हो जाता है। सुबह जल्दी उठना हो, वर्कआउट करना हो या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना हो, मोटिवेशन उस समय रेयरली साथ देता है। वही डिसिप्लिन इमोशन नहीं बल्कि डिसीजन है। ऐसा डिसीजन जो मूड, वेदर, फीलिंग्स या एक्सक्यूजेस पर डिपेंड नहीं करता। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो रोज सुबह अलार्म बजते ही उठ जाता है, न इसलिए कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि इसलिए कि उसने खुद से कमिटमेंट किया है। उसे पता है कि अगर वो फीलिंग्स का इंतजार करेगा तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। यही डिफरेंस है डिसिप्लिन्ड पर्सन और मोटिवेटेड पर्सन में। मोटिवेटेड पर्सन शुरुआत करता है, डिसिप्लिन्ड पर्सन फिनिश करता है। हम अक्सर लाइफ में कंफर्ट ढूंढते हैं। हमारा माइंड नेचुरली उस रास्ते पर जाना चाहता है जहां एफर्ट कम हो और प्लेजर ज्यादा। यही कारण है कि हम नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग या आराम को चुन लेते हैं, जबकि हमें काम करना चाहिए। डिसिप्लिन उस कंफर्ट जोन को तोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कीमत है। एक छोटी सी स्टोरी इमेजिन कीजिए। दो दोस्त हैं, दोनों के गोल्स सेम है। पहले दोस्त ने मोटिवेशनल वीडियोस देखकर प्लान बनाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने रूटीन छोड़ दिया। दूसरे दोस्त ने सिंपल रूल बनाया, हर दिन 1 घंटा काम करना है, चाहे मन हो या न हो। महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी प्लानिंग स्टेज में है, जबकि दूसरा दोस्त साइलेंटली प्रोग्रेस कर चुका है। फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। सुनने में ये उल्टा लगता है, लेकिन जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं तभी आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे पाते हैं। वरना हर डिस्ट्रैक्शन, हर मूड स्विंग, हर एक्सक्यूज आपको इधर उधर घुमाता रहता है। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। आखिर में बात इतनी सी है कि मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि फीलिंग्स अनरिलायबल है और हैबिट्स रिलायबल, तब आप अपनी इनर बैटल जीतने की शुरुआत कर देते हैं। यही वो माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंचाता है। चैप्टर 3, प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ाई। कभी आपने नोटिस किया है कि हम काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं? टू डू लिस्ट सामने होती है, गोल्स क्लियर होते हैं,
टाइम भी होता है फिर भी हम मोबाइल उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं या खुद को ये समझा देते हैं कि थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा। यही वो साइलेंट एनिमी है जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि ये सिर्फ आलस नहीं है बल्कि एक इमोशनल स्ट्रगल है जो हमारे माइंड के अंदर चुपचाप चलती रहती है। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर तब जन्म लेती है जब हम किसी काम को बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल या बहुत परफेक्ट तरीके से करने की सोच लेते हैं। दिमाग तुरंत हमें डराता है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग जज करेंगे तो, और हम एक्शन लेने की बजाय डिले करना आसान समझते हैं। हम अपने आप को बिजी दिखाते रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट कामों से दूर भागते रहते हैं। यह भागना टेम्पररी कंफर्ट देता है पर अंदर गिल्ट, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन छोड़ जाता है। सोचिए एक स्टूडेंट को जो एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, किताब सामने है, हाइलाइटर रेडी है, लेकिन माइंड कहता है पहले रूम साफ कर लूं, पहले चाय पी लूं, पहले थोड़ा यूट्यूब देख लूं, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। रात को वही गिल्ट, वही रिग्रेट और खुद से वही वादा, कल से पक्का। ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक हम समझ नहीं लेते कि प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं, माइंड मैनेजमेंट की है। फॉरेक्स सिखाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का तरीका मोटिवेशन ढूंढना नहीं है बल्कि एक्शन को छोटा करना है। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो माइंड डर जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं बस 5 मिनट करूंगा तो दिमाग रेजिस्टेंस कम कर देता है। यही छोटा स्टेप मोमेंटम बनाता है और यही मोमेंटम धीरे धीरे हैबिट में बदल जाता है। काम शुरू करने के बाद अक्सर हम रियलाइज करते हैं कि उतना मुश्किल था ही नहीं जितना हम सोच रहे थे। यह भी समझना जरूरी है कि परफेक्शनिज्म प्रोक्रेस्टिनेशन का छुपा हुआ दोस्त है। हम सोचते हैं कि जब परफेक्ट मूड होगा, परफेक्ट टाइम होगा, तभी शुरू करेंगे, लेकिन लाइफ में परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। एक्शन इम्परफेक्ट ही शुरू होता है और वही धीरे धीरे परफेक्ट बनता है। वेटिंग किल्स प्रोग्रेस व्हाइल स्टार्टिंग क्रिएट्स प्रोग्रेस। जब आप डिले करना छोड़कर तुरंत छोटे एक्शन लेना शुरू करते हैं तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आपको महसूस होता है कि आप अपने माइंड के स्लेव नहीं बल्कि मास्टर है। हर छोटा कंप्लीट किया गया काम आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। आखिरकार प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे ही थॉट्स, फियर्स और एक्सक्यूजेस का बनाया हुआ जाल है और इससे निकलने का रास्ता भी हमारे ही हाथ में है। छोटा शुरू करो, अभी शुरू करो, इम्परफेक्ट शुरू करो, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस। जब आप ये समझ लेते हैं तो काम टालने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और लाइफ में प्रोग्रेस अपने आप दिखने लगती है। चैप्टर 4, फोकस ही आपकी सुपर पावर है। आपका माइंड कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कई रास्तों पर एक साथ दौड़ रहा हो। एक तरफ वर्क डेडलाइंस है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस लगातार डिस्टर्ब कर रही है और बीच में खुद की थॉट्स कॉन्स्टेंटली गुमराह कर रही है। यही वो वजह है कि हम अक्सर खुद से फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि फोकस ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है और यही स्किल आपके लाइफ की सारी इनर बैटल्स जीतने में सबसे ज्यादा मदद करती है। सोचिए, अगर आपका माइंड हर चीज पर इक्वली रिएक्ट कर रहा है तो एनर्जी बिखर जाती है। आप कई टास्क्स शुरू करते हैं लेकिन कोई भी पूरा नहीं कर पाते। ये फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और सेल्फ डाउट को जन्म देता है। लेकिन जब आप फोकस सीख जाते हैं तो आपका एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना, अटेंशन को सही जगह पर रखना और एक क्लियर गोल के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना, वही मैजिक है जो ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में डिफरेंस क्रिएट करता है। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि फोकस सिर्फ अटेंशन देने का नाम नहीं है बल्कि अपने माइंड को हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने और कंसिस्टेंट एक्शन लेने की एबिलिटी है। इमेजिन कीजिए कि आप एक लंबी मैराथन दौड़ रहे हैं। अगर हर मीटर पर अपनी डायरेक्शन बदलेंगे
तो फिनिश लाइन कभी नहीं पहुंचे। लेकिन जब आप सिर्फ आगे देखते हैं, पेस बनाए रखते हैं और डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करते हैं, तो हर कदम आपको जीत के करीब ले जाता है। ये सुपर पावर किसी एक्सटर्नल टूल से नहीं आती, बल्कि आपके खुद के माइंड से आती है। छोटे छोटे हैबिट्स जैसे नोटिफिकेशंस ऑफ करना, मल्टीटास्किंग छोड़ना और अपनी एनर्जी हाई रखने वाले रिचुअल्स फॉलो करना फोकस को नेचुरल बनाते हैं। और जब आप फोकस्ड रहते हैं तो हर एक्शन पर्पसफुल बन जाता है, हर एफर्ट मीनिंगफुल बन जाता है। आप महसूस करेंगे कि फोकस डेवलप करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। जब आप जानते हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। ओवरथिंकिंग कम होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होती है और एक्शन लेने की स्पीड बढ़ जाती है। यही कारण है कि फोकस्ड इंसान ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस में बदल देता है। तो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर कीजिए और एनर्जी को सही डायरेक्शन में फ्लो कराइए, क्योंकि यही आपकी अल्टीमेट सुपर पावर है, फोकस। जब आप ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो कोई भी इनर बैटल, चाहे फियर हो, डाउट हो या प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको रोक नहीं सकती। और यही वो ताकत है जो आपकी लाइफ को सिर्फ मैनेजेबल नहीं, बल्कि ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 5, ओवरथिंकिंग को रोकना सीखो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मन में हजारों थॉट्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और आप खुद को उस जंगल में खोया हुआ महसूस करते हैं? ये ओवरथिंकिंग है, एक ऐसा इनविजिबल एनिमी जो आपको लगातार रोकता है, डराता है और डिसीजन लेने की क्षमता छीन लेता है। हम सब इसे महसूस करते हैं। कभी आपने किसी छोटी सी चॉइस पर इतना समय और एनर्जी लगाई कि आखिर में एक्शन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगा? यही ओवरथिंकिंग हमें हमारी लाइफ के सबसे कीमती पल चुराता है। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि ओवरथिंकिंग केवल सोचना नहीं है, बल्कि एक इल्यूजन है, एक मेंटल ट्रैप जो हमें एक्शन से दूर रखता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने हर एंगल सोच लिया, हर रिस्क समझ लिया, तभी सही डिसीजन लेंगे। लेकिन सच ये है कि कभी भी परफेक्ट मोमेंट नहीं आता। लाइफ कंटिन्यूअसली मूव कर रही है और जब आप सोचते रहेंगे, वही पल भी निकल जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप किसी न्यू प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं। आपका माइंड बार बार सवाल करता है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या लोग जज करेंगे? क्या मैं रेडी हूं? ये थॉट्स एक इनविजिबल लूप में फंसा देते हैं और लूप इतना स्ट्रांग होता है कि एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिरता है और प्रोक्रेस्टिनेशन जन्म लेती है। फॉरेक्स कहते हैं कि एक्शन ही क्लैरिटी लाता है। जितना अधिक आप सोचेंगे, उतना ही माइंड कंफ्यूज होगा। डिसीजन लेने और एक्शन करने से ही ओवरथिंकिंग कम होती है। एक और बात, ओवरथिंकिंग अक्सर फियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस से जन्म लेता है। हमारी गलतियों का डर, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और अपनी एबिलिटीज पर डाउट हमें रोकते हैं। लेकिन यही वही मोमेंट होता है जब आप अपनी इनर बैटल जीत सकते हैं। जब आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि मैं एक्शन लूंगा, चाहे फियर हो या डाउट हो, तभी आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ग्रो करने लगते हैं। फॉरेक्स की किताब में छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे अगर आप कोई छोटा स्टेप हर दिन उठाते हैं, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों न हो, आपका माइंड धीरे धीरे काम और फोकस्ड बनता है। ओवरथिंकिंग फेड होने लगता है क्योंकि आपका फोकस अब एक्शन पर शिफ्ट हो गया है। राइटर कहते हैं कि लाइफ में मिस्टेक्स इनेविटेबल हैं, लेकिन रिग्रेट और हेजिटेशन ऑप्शनल है। एक्शन लेने से ही माइंड एम्पावर्ड होता है और ओवरथिंकिंग आपके ऊपर कंट्रोल खो देती है। इस तरह ओवरथिंकिंग को रोकना सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि आपकी फ्रीडम है। फ्रीडम टू एक्ट, फ्रीडम टू ग्रो, फ्रीडम टू लाइव विदाउट कॉन्स्टेंट हेजिटेशन और फियर के बंधनों के। जब आप इसे सीख जाते हैं, तब आप समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि आपके माइंड के अंदर है। और जीतने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विलिंगनेस टू स्टार्ट इम्परफेक्टली लेकिन इमीडिएटली। चैप्टर 6, सेल्फ अवेयरनेस की ताकत। जिंदगी में अक्सर हम खुद को खोए हुए महसूस करते हैं।
ऐसा लगता है कि हम हर चीज में पीछे रह रहे हैं, चाहे करियर हो, पर्सनल ग्रोथ हो या रिलेशनशिप्स। यही वो वक्त होता है जब हमें समझ में आता है कि हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर चल रही है। सेल्फ अवेयरनेस की ताकत हमें यही एहसास दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने आप को समझने से होती है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने इमोशंस, हैबिट्स और रिएक्शंस को समझ सके, अगर आप जान सके कि कौन से थॉट पैटर्न्स आपको रोकते हैं और कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ाती हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। डेरियस फॉरेक्स हमें याद दिलाते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना नहीं है, बल्कि अपने मन के सबसे गहरे हिस्सों को समझना है। जब आप अपनी वीकनेसेस और ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तब आप अपने डिसीजंस पर कंट्रोल पा सकते हैं। हम अक्सर ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। अगर बॉस बेटर होता तो मैं सक्सीड करता, अगर सर्कमस्टेंसेस ठीक होते तो मैं आगे बढ़ता। लेकिन असली ट्रूथ यही है कि सर्कमस्टेंसेस हमेशा परफेक्ट नहीं होंगे। असली पावर तभी आती है जब आप खुद के बारे में सच्चाई जानकर अपने चॉइसेस और एक्शंस को अलाइन करना सीखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको यह क्लैरिटी देती है कि कौन सी चीजें आपके लिए एनर्जी ड्रेन कर रही है और कौन सी चीजें आपके माइंड को स्ट्रेंथन करती है। डेरियस फॉरेक्स इसे इस तरह समझाते हैं कि जैसे हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, वैसे ही माइंड की क्लीनिंग करना जरूरी है। अगर आप अपने थॉट्स, इमोशंस और हैबिट्स का इन्वेंटरी नहीं बनाते, तो नेगेटिविटी, फियर और डिस्ट्रैक्शंस आपके अंदर क्वाइटली ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पहचानते हैं, आप उनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि हर मॉर्निंग आप उठते हैं और जानते हैं कि आज आपका माइंड कहां फोकस करेगा, कौन से थॉट्स आपको मोटिवेट करेंगे और कौन से आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये फीलिंग ही एम्पावरमेंट है और यही सेल्फ अवेयरनेस की असली ताकत है। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ अपने फ्लॉज को पहचानने का नाम नहीं है, ये अपने स्ट्रेंथ्स, पैशंस और वैल्यूज को समझने का भी नाम है। जब आप खुद को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो आप लाइफ के हर चैलेंज को कॉन्फिडेंट और काम तरीके से फेस कर सकते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि अपने अंदर की लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहली स्किल ये है कि हम खुद को समझें, खुद से सच बोलें और अपनी माइंड की क्लीनिंग शुरू करें। यही स्किल हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ, पीस और रियल सक्सेस की ओर ले जाती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी हैबिट्स इंप्रूव करना चाहते हैं और लाइफ में कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस को अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना ही पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है। ये जर्नी मुश्किल लग सकती है, लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर की ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करते हैं, दुनिया अपने आप आसान और मैनेजेबल लगने लगती है। लाइफ की असली ताकत आपके अंदर है और सेल्फ अवेयरनेस वही की है जो इसे अनलॉक करती है। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी छोटे एक्शन से बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े गोल्स सिर्फ बड़े एफर्ट से ही पूरे होंगे। हम इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, मोटिवेशन का, परफेक्ट टाइमिंग का। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस की असली ताकत छोटे, कंसिस्टेंट एक्शंस में छुपी होती है। हर बड़ा अचीवमेंट, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल ग्रोथ में या हेल्थ और रिलेशनशिप्स में, उसी छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होता है जो आप रोज बिना सोचे समझे करते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जो रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ता है। शुरुआत में ये बहुत इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन साल भर में ये 3650 मिनट बन जाता है। यही छोटे स्टेप्स धीरे धीरे उसे नॉलेज, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी देते हैं। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक्शन लेने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप छोटे एक्शंस को डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो वो हैबिट में बदल जाते हैं। हैबिट तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप उन्हें कॉन्शियसली तोड़ने की कोशिश न करें। कई बार हम देख सकते हैं कि लोग बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, ह्यूज प्लान्स बनाते हैं, लेकिन जल्दी ही फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने छोटे डेली स्टेप्स को अंडर एस्टिमेट किया। इनर बैटल इसी बात की है। हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, उसे डिसिप्लिन्ड बनाएं
और ये समझे कि हर छोटा एक्शन, चाहे वो इनसिग्निफिकेंट लगे, हमारी कंसिस्टेंसी को मजबूत करता है। एक और कहानी सोचिए, एक आर्टिस्ट की। वो रोज सिर्फ एक स्केच बनाता है। कभी कभी वो खुद को डिमोटिवेट महसूस करता है, सोचता है कि इतनी मेहनत से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जब वो महीनों बाद अपनी मेहनत को देखता है तो महसूस करता है कि यही छोटे स्टेप्स ने उसे मास्टर बना दिया। यही शक्ति है छोटे एक्शंस की, और यही सीख हमें इनर बैटल्स जीतने के लिए चाहिए। डेरियस बताते हैं कि अगर आप अपने माइंड को डेली छोटे गोल्स के लिए ट्रेन कर ले, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस पर जीत हासिल कर ले, तो आपके बड़े ड्रीम्स ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। कंसिस्टेंसी एक इनविजिबल पावर है जो बिना शोर मचाए धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देती है। याद रखिए, ग्रेटनेस कभी भी सडन एक्सप्लोजन नहीं होती, ये हमेशा धीरे धीरे अक्यूमुलेट होती है, हर रोज उठकर एक छोटा स्टेप लेने से। इसलिए अपने इनर बैटल्स को जीतने के लिए आज ही कमिटमेंट करें। अपने छोटे एक्शंस को डेली फॉलो करना शुरू करें, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो, 10 मिनट की किताब पढ़ना हो, या सिर्फ अपने काम पर फोकस करना। स्मॉल स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स की नींव रखते हैं। मोटिवेशन कभी गारंटी नहीं करता, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा रिवॉर्ड देती है, और यही वो सीक्रेट है जिससे आप लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 8, फियर और सेल्फ डाउट पर जीत। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई कोई एक्सटर्नल चैलेंज नहीं, बल्कि वो इनविजिबल डर और सेल्फ डाउट है जो हमारे अंदर क्वाइटली ग्रो करता रहता है। हर बार जब हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यही फियर और डाउट्स हमारे रास्ते में आकर हमें रोक देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को रोका है सिर्फ इसलिए कि क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं, या फिर मैं इसके लायक नहीं हूं। यही मोमेंट होते हैं जब आपका माइंड आपकी बिगेस्ट एनिमी बन जाता है। डेरियस फॉरेक्स हमें ये समझाते हैं कि फियर और सेल्फ डाउट नेचुरल है, हर इंसान के अंदर ये आते हैं। लेकिन फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इनकी वजह से एक्शन लेना बंद कर देते हैं और कुछ लोग इनका सामना करके आगे बढ़ जाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जो पहली बार साइकिल सीख रहा है। गिरने का डर उसे रोक सकता है, लेकिन जब वो डर के बावजूद पेडल्स पर कदम रखता है, तब वो सीखता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होता है। हमारी लाइफ में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ना कि सोचना या इंतजार करना। फियर और सेल्फ डाउट सिर्फ इंटरनल थॉट्स नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन की क्रिएशंस है। हम अक्सर वर्स्ट के सिनारियो सोचते हैं और उसी में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम उस फियर को नाम देते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते हैं, तो ये डर पावरलेस बन जाता है। डेरियस कहते हैं कि करेज मतलब डर का एब्सेंस नहीं, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। हर छोटी विक्ट्री, जैसे एक ईमेल भेजना, एक कॉल करना, एक नया आइडिया इंप्लीमेंट करना, आपको फियर और सेल्फ डाउट से लड़ना सिखाती है। सेल्फ डाउट अक्सर हमारे पास्ट फेलियर्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और कंपैरिजन से जम लेता है। हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं और अपने आप को कमतर समझने लगते हैं, लेकिन असली पावर तब आती है जब हम अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं और फेलियर्स को सीख के रूप में देखते हैं। रिमेंबर, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फियर और सेल्फ डाउट थे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने नहीं दिया। जब आप डर और सेल्फ डाउट को एक्सेप्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर भी एक्शन लेते हैं, तो आप इनर बैटल्स जीतते हैं। ये इनर विक्ट्री ही आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में फियरलेस, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल बनाती है। जिंदगी में किसी भी चीज को अचीव करने की असली ताकत यही माइंडसेट है। फियर और डाउट्स सिर्फ चैलेंजेस हैं, रोकने वाले नहीं। आप उन्हें फेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं। इसलिए आज से जब भी कोई डर या डाउट आए, उसे टेम्पररी समझे, एनालाइज करें और स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले। यही सीक्रेट है रियल करेज और इनर फ्रीडम का, और यही स्किल आपको अपनी लाइफ की हर बैटल जीतने में मदद करेगी। चैप्टर 9,
सिंपल लाइफ, क्लियर माइंड। दोस्तों, सोचिए अगर आपकी जिंदगी में हर चीज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हो, हर चीज का पर्पस हो और आपके डिसीजंस एफर्टलेसली क्लियर हो, तो आपकी मानसिक शांति कैसी होती। विन योर इनर बैटल्स में डेरियस फॉरेक्स हमें यह समझाते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर क्लटर्ड माइंड और केओटिक लाइफस्टाइल से होती है। हम हर दिन इतने डिस्ट्रैक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में उलझ जाते हैं कि खुद को समझना मुश्किल हो जाता है। हमारा माइंड इतना ओवरलोडेड हो जाता है कि छोटे से छोटे डिसीजन भी भारी लगने लगते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, अनफिनिश्ड टास्क्स और वरीज एक स्टॉर्म की तरह आपका माइंड घेर लेते हैं। आप एनर्जी खोते हैं, फोकस टूटता है और क्रिएटिविटी का फ्लो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि सॉल्यूशन इतना सिंपल है कि कई बार हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लाइफ को सिंपल बनाना और माइंड को क्लियर रखना। सिंपल लाइफ मतलब सिर्फ पोजेशंस कम करना नहीं, बल्कि कमिटमेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल नॉइज को भी मिनिमाइज करना है। जब आप अपनी जिंदगी को सिंपल बनाते हैं, आप अपने प्रायोरिटीज पर फोकस कर पाते हैं। अननेसेसरी चीजों को हटाकर आप एनर्जी और टाइम बचाते हैं और वही एनर्जी आपके इंपॉर्टेंट गोल्स और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट होती है। इमेजिन कीजिए, आपकी सुबह की शुरुआत काम, ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल हो तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं, स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्मॉल रूटीन्स जैसे क्लटर फ्री स्पेस, प्रायोरिटाइज टास्क्स और इंटेंशनल लिविंग आपके माइंड को फ्री करती है और क्लैरिटी देती है। डेरियस बताते हैं कि ज्यादा चीजें होल्ड करने की कोशिश करना, चाहे वो मटेरियल पोजेशंस हो या मेंटल बैगेज, सिर्फ कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ाता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली लाइफ को डिक्लटर करते हैं, आप अपने अंदर एक डीप सेंस ऑफ कंट्रोल और पीस महसूस करते हैं। ये फीलिंग प्राइसलेस है, क्योंकि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपका इनर वर्ल्ड हमेशा काम और ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। इसलिए सिंपल लाइफ सिर्फ लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। यह आपको रिमाइंड करता है कि हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी और इनर पीस कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस में नहीं, बल्कि क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी में छुपी है। जब आपका माइंड क्लियर होगा, तभी आप अपने गोल्स, ड्रीम्स और रिलेशनशिप्स को पूरी तरह एम्ब्रेस कर पाएंगे। यही डेरियस फॉरेक्स की पावरफुल टीचिंग है। जब आप अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी हटाते हैं और फोकस रखते हैं, तो इनर बैटल्स अपने आप कम हो जाती है और आप मेंटली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अगर आप भी केओस और कंफ्यूजन से परेशान हैं, तो एक कदम पीछे हटाइए, अपनी लाइफ और माइंड को सिंप्लीफाई कीजिए और महसूस कीजिए कि ट्रू पीस और क्लैरिटी कितनी एम्पावरिंग होती है। चैप्टर 10, इनर पीस ही रियल सक्सेस है। कई बार हम सक्सेस को नंबर्स, अचीवमेंट्स, प्रमोशंस, बैंक बैलेंस और सोशल स्टेटस से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि जब ये सब मिल जाएगा, तब मन को शांति मिलेगी, तब लाइफ सेटल लगेगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। बाहर की उपलब्धियां चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, अगर अंदर बेचैनी है तो सब कुछ अधूरा लगता है। विन योर इनर बैटल्स में डेरियस फॉरेक्स एक गहरी बात समझाते हैं। असली सक्सेस बाहर नहीं, बल्कि अंदर की शांति में छुपी होती है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई गोल अचीव किया, लेकिन खुशी कुछ ही दिनों में गायब हो गई। फिर नया टारगेट, नई दौड़, नया प्रेशर। ये एंडलेस साइकिल हमें थका देता है। हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिर रुकना कहाँ है। यही बेचैनी, यही कांस्टेंट कंपैरिजन, यही फ्यूचर की चिंता हमारे माइंड को कभी शांत नहीं होने देती। और जब माइंड शांत नहीं होता, तो जीवन का कोई भी सुख पूरी तरह महसूस नहीं होता। लेखक समझाते हैं कि इनर पीस कोई लक्ष्यूरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी है। जब आपके थॉट्स स्टेबल होते हैं, इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं और माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाता है, तब लाइफ का हर छोटा पल मीनिंगफुल लगने लगता है। सुबह की चाय, परिवार के साथ बिताया समय, अकेले में बैठकर सोचने के कुछ मिनट, ये सब अचानक स्पेशल बन जाते हैं।
ये वही स्टेट है जहां अब बाहर की दुनिया से भाग नहीं रहे होते, बल्कि खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं। हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करते करते खुद को खो देते हैं, किसी की सैलरी, किसी की कार, किसी की लाइफस्टाइल, और इस कंपैरिजन में हमारी अपनी खुशी धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन जब इनर पीस डेवलप होती है तो कंपैरिजन की जरूरत खत्म हो जाती है। आप अपने पेस पर, अपने रूल्स के साथ जीना सीख जाते हैं। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद के सामने सेटिस्फाइड होते हैं। डेरियस फॉरेक्स ये भी बताते हैं कि इनर पीस तब आती है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं। हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और ये बात स्वीकार करना ही माइंड को हल्का कर देता है। जब आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, ओवरथिंकिंग और पास्ट रिग्रेट्स को छोड़ देते हैं तो एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है। यही हल्कापन असली फ्रीडम है। इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन रात को सोते समय उसका माइंड रेस्टलेस है। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास सीमित साधन है, लेकिन उसका मन शांत है। असली अमीर कौन है? यही सवाल ये विचार हमारे सामने रखता है, क्योंकि अंत में दिन खत्म होने पर आप अपने थॉट्स के साथ अकेले होते हैं। अगर वही शांति है तो लाइफ सच में सफल है। इनर पीस का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म हो जाना नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी काम रह पाना। सिचुएशंस बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आप हर हालात को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। यही मैच्योरिटी, यही स्टेबिलिटी असली सक्सेस की पहचान है। जब आप अपने इनर बैटल्स जीत लेते हैं, फियर, डाउट, कंपैरिजन, एंगर, रिग्रेट, तब एक गहरी शांति अंदर बस जाती है, और वही शांति आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। उस मोमेंट में आपको एहसास होता है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। और जब ये स्टेट मिल जाती है तो लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। दोस्तों, विन योर इनर बैटल्स हमें ये सिखाती है कि असली जीत बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने ही माइंड, हैबिट्स और थॉट्स पर होती है। जब आप अपने अंदर चल रही लड़ाइयों को समझकर उन्हें जीतना सीख जाते हैं, तब लाइफ अपने आप सिंपल, क्लियर और पीसफुल लगने लगती है। यही इनर पीस असली सक्सेस है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही पावरफुल बुक से लाइफ चेंजिंग लेसन सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग वीडियो में।